नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मालदीव और भारत के बीच संबंध अभी बहुत खराब चल रहे हैं। चीन का प्रेजेंस मालदीव में बढ़ता जा रहा है और शायद चीन मालदीव का इस्तेमाल भारत के विरोध में भी कर सकता है आने वाले समय में। मालदीव का इंपॉर्टेंस आपको पता है कि चूंकि वह हिंद महासागर में एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर उसका जोग्राफिकल जो लोकेशन है यानी भौगोलिक स्थिति जो है उसके कारण से वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है कि 21वीं सदी ऐसा अमेरिका के एक बहुत बड़े जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस बात को कहा भी है कि 21वीं सदी में बेसिकली जो इंडियन ओशियन पर अपना रूल करेगा, जो दबदबा रखेगा, वो शायद पूरे विश्व पर अपना दबदबा रख सकता है। हाँ, 20वीं शताब्दी में ऐसी बातें कही जाती थी। एक हार्टलैंड थ्योरी था जिसमें कहा गया था कि टर्की और यूरेशिया का जो पार्ट है, यूरोप और एशिया को मिलाने वाला पार्ट, उस पर जो रूल करेगा वो विश्व पर रूल करेगा। लेकिन 21वीं सदी के बारे में कहा जा रहा है जो हिंद महासागर में रूल करेगा या जिसका दबदबा बढ़ेगा वही विश्व में करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी सबसे बड़ी बात है। हिंद महासागर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। सारे जितने भी ऑयल पेट्रोलिंग देश है सब यहीं पर है और यहीं से सारा तेल पूरे विश्व में जाता है। सबको डर है, सब चाहता है अपने जहाज, अपनी ईंधन की आपूर्ति में किसी प्रकार का रुकावट न हो। उससे विकास भी प्रभावित होगा और रक्षा भी होगा। और अब इसमें नया नाम टर्की भी जुड़ गया। चूंकि शुरुआत तो अमेरिका ने की। अमेरिका ने हिंद महासागर के महत्व को समझते हुए डेवो गार्सिया, जो मालदीव से भी नीचे एक द्वीप है, वहां पर अपना सैन्य बेस बना लिया। भारत तो था ही यहां पर और अब चाइना बढ़ता जा रहा है। आपको पता है चाइना ने ग्वादर में भी यानी कि पाकिस्तान वाले एरिया में एक पोर्ट बनाया, वह भी हिंद महासागर में है और अब वह इस्तेमाल कर रहा है मालदीव का। लेकिन अब टर्की भी आ चुका है और इसी से एक न्यूज है कि मोइजी और टर्की के बीच एक खतरनाक प्लान शायद चल रहा है और इसका खुलासा हो रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। यहां पर आप इस बात को जरूर ध्यान दें, वो यह है कि चाहे वह टर्की हो चाहे वह चाइना हो, पाकिस्तान तो है ही लेकिन उतना बड़ा प्लेयर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि ये सभी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या टर्की हो, ये भारत के बहुत सपोर्टर नहीं है। पाकिस्तान और चाइना तो है ही प्योर विरोधी, टर्की भी है और अब तो मालदीव भी है। तो ये सभी देश आज के तारीख में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं मालदीव। और इसी का एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रमाण है यह किलर ड्रोन, जिसको कहा जाता है PB-2 ड्रोन। पहली बार जब मोइजू मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सबसे पहला दौरा करते हैं कहां? टर्की। और इसी टर्की के दौरे पर एर्दोगान जो है यानी कि टर्की के राष्ट्रपति, दोनों के बीच बातचीत होती है और उन्होंने इस किलर ड्रोन को दे दिया। इसको पूरा नाम है बख्तियार PB-2। टर्की बनाता है इसको। इसका प्रयोग हर जगह हुआ। यूक्रेन कर रहा है अभी प्रयोग अगेंस्ट रसिया। यूक्रेन ने कई रसिया के टैंक्स को उड़ा दिया और धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ रहा है। खुद टर्की ने भी इसका यूज सीरिया, लीबिया आदि क्षेत्रों में किया हुआ है, बहुत सक्सेसफुल है। तो भारत की परेशानी क्या है जरा समझने की जरूरत है। यहां पर एक बात सुनिए, इसके साथ साथ टर्की ने, ये तो थोड़ा दिन पहले दिया, इसके साथ साथ टर्की ने अप्रैल के मिड अप्रैल में एक जंगी जहाज युद्धपोत भी दे दिया है। किसको? मालदीव को। मतलब अब तक तो चीन दे रहा था, अब टर्की भी आ गया। वाजिब है। मालदीव इन सब का इस्तेमाल किसके विरुद्ध कर सकता है? उनके पास इतना फायर पावर तो है नहीं, लेकिन उसका उपयोग अदर देश कर सकते हैं, खासकर चाइना। और चाइना और टर्की और जो रसिया है, इसका एक ट्रायंगुलर है। ये तीनों देश आपस में मिले हुए। हाँ, रसिया भारत प्रो है, मानता हूं, भारत के विरुद्ध वो सीधा नहीं आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो आएंगे ही, टर्की और चाइना, तो इस्तेमाल तो करेंगे भारत के विरोध में। यहां पर मेन न्यूज ये नहीं है, ये तो सब जानता है कि ऐसा हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात यह है कि जो अभी न्यूज आया है वह यह है कि टर्की ने मालदीव ने टर्की में अपना एक जो राजदूत को भेजा है वो पूर्व सेना प्रमुख है। और यहीं से एक भारत संदेह की दृष्टि में आ चुका है कि आखिर इतना तेजी से जो सामरिक संबंध दोनों के बीच में बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं भारत विरोध की तो मानसिकता नहीं है। क्योंकि एक सिविलियन को यदि आप बना करके भेजते, राजदूत तो समझ में आता, आपने एक सेना प्रमुख को बनाया है वहां का राजदूत, इसका मतलब रणनीतिक साझेदारी
यानी सैनिक साझेदारी दोनों में बढ़ने की उम्मीद है और ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी। ग्रीस की जो मीडिया विश्लेषण है उन्होंने बाकायदा इस बात का खुलासा किया है कि जो हिंद महासागर में टर्की जो है मालदीव के सहारे अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले टर्की ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए खासकर सैन्य दृष्टि से कहा जाए तो सोमालिया का इस्तेमाल कर लिया है। माना जाता है कि सोमालिया में 2017 में ही मोगादिशु जो सोमालिया की राजधानी है वहां पर उसने अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा बना लिया और शायद यह पहला है पूरे इंडियन ओशियन में। अब वह शायद मालदीव में भी बना ले और इसका प्रभाव बढ़ता चल जाएगा। यहां पर इस बात को आप जाने वह यह है कि आखिर टर्की ऐसा काम करना क्यों चाह रहा है कि वह धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज करना चाहता है। तो जरा समझिए इस बात को। यह है सोमालिया जहां पर उसने मोगादिशु में अपना बना रखा है सैन्य अड्डा और अब यह मालदीव है, यहां पर वह मदद कर रहा है। यह पूरा लाइन को वह इसके द्वारा कवर कर सकता है और इसके द्वारा यह पूरे अफ्रीका का इस कोस्ट पर नजर भी रख सकता है। तो यहां पर टर्की थोड़ा इनोसेंट नजर आता है कि वह बेसिकली अफ्रीका में अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए और अपने सैन्य बेस पर निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि टर्की का जो रवैया है वो भारत के प्रति उतना अच्छा है नहीं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा वह यह था जो कि इंडियन ओशियन आज के तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है और यह एक तरह से रणभूमि बनता जा रहा है। यहां सभी अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाह रहे हैं और उसमें भी टर्की पीछे हटना नहीं चाह रहा है। टर्की भी अब आगे बढ़कर के अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहा है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें वह यह है कि जो मैंने अभी आपसे थोड़ा देर पहले कहा था बात, अमेरिका का एक नेवल ऑफिसर है अल्फ्रेड मेहान, उन्होंने बाकायदा कहा था इस बात को, हूएवर कंट्रोल द इंडियन ओशियन विल डोमिनेट एशिया। जो इंडियन ओशियन पर कंट्रोल करेगा वो एशिया पर डोमिनेट करेगा और द ओशियन विल बी द की टू द 7th sea इन द 21st century। और ये की होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा 21वीं सदी का। आपको पता है कि मैंने वैसे ही कहा शुरुआत में कि सारा एनर्जी सप्लाई यहीं से होता है। आज के तारीख में इंडियन ओशियन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाइज भी कहा जाए तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है और किसका होता है? एनर्जी का। तो कहीं ना कहीं ये बात मन में है सबका कि इस लाइन को डिस्टर्ब न किया जाए या अपने आप को सिक्योर किया जाए। सब अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, भारत दिक्कत में है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे वह यह है कि जब इसको हैंडओवर किया गया था इन ड्रोन को, बख्तियार को, TB2 को, तो सबसे पहले तो उसने माफुरू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो माले में पड़ता है इसका, इन मालदीव का, वहां हैंडओवर किया। वहां हैंडओवर करने के बाद इसने एक न्यूट्रल बयान दिया कि हमारा जो द्वीप समूह है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको मिला करके हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। हम इसकी निगरानी के लिए इसको बाकायदा लिए हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पता चलता है कि उसने इस ड्रोन को तैनात कर दिया है एकदम लक्षद्वीप जो है हमारा, उससे सटा हुआ जो मालदीव का द्वीप है वहां पर इसको तैनात कर दिया इस ड्रोन को। और उसके बाद तो मैंने बताया है कि उसके बाद इस महीने यानी अप्रैल के मिड में उसने युद्धपोत भी दे दिया टर्की को, टर्की ने मालदीव को। इससे संदेह और भी बढ़ता चला जा रहा है और जिस ढंग से ये बताया जा रहा है चीजों को उतना वो सरल है नहीं। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो पूर्व सेना प्रमुख थे वह है अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ, इसी को टर्की में अपॉइंट किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है मालदीव के द्वारा। क्यों माना जा रहा है इसमें आपको, क्योंकि भारत इसको अब बहुत संदेह की दृष्टि से देख रहा है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देश जो है वह संदेह और संकेत की दृष्टि से देख रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा है। एक कूटनीतिक, सैन्य कूटनीतिक धीरे धीरे बीच में मजबूत होता जा रहा है। चूंकि मालदीव का जो भू राजनीतिक पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपसे कहा, वह एकदम उस लाइन में पड़ता है जो क्या कहता है एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप भारत जैसे बड़े देश को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो मालदीव एक गेमिंग पावर हो जाता है। और उस परिस्थिति में टर्की के लिए और इंपॉर्टेंट हुआ था जब वो 2017 में सोमालिया में मोगादिशु में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा बनाता है। तो वह वहां से लेकर के यहां तक, यानी मोगादिशु से लेकर के सोमालिया तक पूरे लाइन को अपने कब्जे में रख सकता है। ये आने वाले समय में या किसी युद्ध की परिस्थिति में जब टर्की हमारा दुश्मन हो या दुश्मन के पक्ष में हो तो ये लाइन को ये रोक भी सकता है, यानी हमारे तक
तेल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्या बात है। हाँ, इसके द्वारा वह जरूर है कि अफ्रीका महादेश में भी अपना जो है उसके जो व्यापार चल रहे हैं उस पर वो नजर रख सकता है, अपने जितने भी विमान है या जहाज है उस पर वो मदद रख सकता है। यहां पर अब एक बात और भी जान लीजिए, वह यह है कि जैसे जैसे दोनों के बीच भागीदारी बढ़ते जा रही है, माना जा रहा है कि मालदीव जो है अब धीरे धीरे मालदीव की सरकार जो है समुद्री बंदरगाह और एयरफील्ड का इस्तेमाल करने दे सकती है। किसको? तुर्की को। ये सूत्र बता रहे हैं कि जैसे जैसे खासकर सैन्य कूटनीति बढ़ता जा रहा है और जिस ढंग से उन्होंने एक सैन्य ऑफिसर को अपना राजदूत बना करके वहां अब भेज दिया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में वह उसके बंदरगाह और एयरफील्ड तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहेगा। इसके पीछे कारण तुर्की का यह हो सकता है कि शायद वह ईंधन भरने वगैरह के लिए उसका यूज करे। लेकिन भारत के लिए अब सोचने वाली बात है, क्योंकि कल तक केवल एक देश था वहां पर दुश्मन, आपका चाइना। अब धीरे धीरे वहां पर तुर्की भी पहुंच गया। पाकिस्तान तो वहां पहुंचेगा ही जहां चाइना है। वैसे भी मालदीव के लिए बड़ा आसान है तुर्की तक पहुंचना, क्योंकि तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है, और मालदीव खुद भी, दोनों सुन्नी है। तो वाजिब बात है, संबंध इस नाते भी एक अच्छा रूप ले लेता है कई बार। दोनों जैसे ही बनाया गया है, इनको सेना प्रमुख बना करके भेजा गया है, तो सूत्र बता रहे हैं कि अब मालदीव और तुर्की के बीच एक संधि होने वाली है, जिसमें तुर्की जो है वो सैन्य ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है मालदीव को, और साथ ही साथ अब दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करेंगे साथ मिलकर के। यहां पर कुछ और बातें हैं, वो यह है, राजनयिक सूत्र ये बात भी कहते हैं कि इसके अलावा तुर्की जो है वो सैनिक और जासूसी उपकरण भी तैनात करेगा। कहां पर? मालदीव में। बताइए, मालदीव उसका इस्तेमाल किसके विरुद्ध कर सकता है? भारत के विरुद्ध। अपने से तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उससे निकलेगा वो तुर्की पर भी पहुंचेगा और चाइना पर भी पहुंचेगा। तो भारत के लिए दिक्कत है ही, आप समझ सकते हैं। और चूंकि अभी तक तो आपने जाना कि सैन्य जो क्या कहता है, जो चीन का जासूसी जहाज है वो वहां तक पहुंचता था, भारत को उससे दिक्कत था। भारत का सैटेलाइट प्रोग्राम दिक्कत में पड़ गया। भारत ने सैटेलाइट प्रोजेक्शन को एक दिन 2 दिन के लिए रोक भी दिया, क्योंकि वो ट्रैक कर सकता है। और अब तो इनके भी आ गए। तो ये भारत के स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग मॉनिटर करना चाहते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने इस चीज को समझा कि कैसे तुर्की धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, यानी दुश्मनों की संख्या मालदीव में, भारत विरोधी दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। और आपने यह भी जाना कि किस ढंग से सैन्य कूटनीति दोनों में बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा परिणाम है, प्रभाव है, या मैं कहूं परिणाम ही है, कि मालदीव में आज मालदीव ने एक पूर्व रक्षा प्रमुख को अपना दूत बना करके, राजदूत बना करके तुर्की भेजा। धीरे धीरे ये संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत के लिए एक चिंता का विषय है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।